इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। ये अतिरिक्त आपाधापी का नतीजा है। कितना कमाना? पहला मन की शांति खंडित ना हो। पहला यहां से शुरू करता हूं। कहां? पहले मन में टेंशन, दबाव, प्रेशर नहीं। व्यापार उतना ही करो जितने पर तुम उस पर हावी रह सको। व्यापार पर जब तक तुम हावी हो तुम्हारा जीवन सेफ है। जिस दिन व्यापार तुम पर हावी हो गया तुम असुरक्षित। सिस्टम बना के करो। मैंने अशोक जी पाटनी के यहां देखा, जब मैं उनके यहां था, उनके ऑफिस में था, दिखाया तो ऑफिस में कुछ नहीं, थोड़ी सी कुछ फाइलें पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा महाराज मैं जब कभी आता हूं मेरा इतना ही काम है, मैं इन फाइलों को देखता हूं और इसमें से महाराज एक भी फाइल मेरे व्यापार की नहीं है। वो सारी फाइलें क्या होती है, जो आरके फाउंडेशन के द्वारा लोगों को चैरिटी करते हैं, विधवाओं को, अस्वस्थ लोगों को स्कॉलरशिप, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए करोड़ों रुपया उनका जाता है। बोला महाराज मेरा यही काम है, जब भी आता हूँ 2 घंटे 3 घंटे मैं इसमें देता हूँ, सबको रिकमेंड करता हूँ, उनका पैसा भेजता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा फिर काम? बोले मेरे आदमी करते हैं, हमको तो केवल चेक पर साइन करना, हमको कुछ नहीं करना। हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है और उसका ही परिणाम है। आज देखो इतने बड़े कारोबार के धनी होकर वो धार्मिक सामाजिक कार्यों में कितना समय निकाल पाते हैं। तुम अपना ऐसा सिस्टम बना लो और फिर कमाओ जितना कमाना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इतना ही कमाओ, समझ रहे हैं ना। आज के संदर्भ में परिज्ञा के परिमाण का मैं एक नया रूप बता रहा हूं। जितने में मन की शांति खंडित न हो, दिमाग पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं कमाना है, व्यापार पर राज करना है। इसे अपना उसूल बनाओ, सिस्टम बना के चलो। और आजकल तो सब कुछ इसी सिस्टम से चलता है। जो मैनेजमेंट के जानकार लोग हैं वे सलाह भी देते हैं कि अगर आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ानी है तो भाग दौड़ कम करो। सन 2010 में इंडिया टुडे में भारत के अप्रैल का अंक था और उसके पत्रिका में भारत के 100 रसूखदार लोगों के नाम थे। उसमें से 2 जैन बंधुओं का नाम था, विनीत जैन, समीर जैन, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से, बेनेट कोलमैन ग्रुप से। उन दोनों का नाम क्यों दिया गया? भारत के 100 रसूखदार लोगों में उन दोनों का नाम क्यों दिया गया, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने अपने कारोबार में खुद को केवल नीतिगत मामलों तक सीमित रखा और 20 सीईओ अपनी कंपनी में रखे। 20 सीईओ अपनी कंपनी में रखे और खुद को नीतिगत मामलों तक सीमित कर लिया और अपने बिजनेस में 300% की ग्रोथ दी। ये मैनेजमेंट है। हम टेंशन क्यों लें? लेकिन जब आसक्ति होती है तो लोग गड़बड़ करते हैं। चवन्नी खोजने के लिए अठन्नी का तेल जला देते है ना। हाँ, चवन्नी खोजने के लिए अठन्नी का तेल जला देते हैं। लोग चवन्नी खोजने के लिए अठन्नी का तेल जलाते हैं और मैं चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला सिखाता हूं। है मेरे पास टेक्निक। चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला सिखाऊंगा। है मेरे पास वो आर्ट, समझ गए। ज्यादा मगजमारी करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं भिंडर में था, एक दिन अपने प्रवचन में ये बात कहा, संयोग तो उसी दिन अशोक जी पाटनी आ गए। वो प्रवचन सुने और ने कहा महाराज आज आपने जो बोला ना वो वही मैं करके आया हूं। बोले क्या? बोले महाराज जी आपके लिए उदाहरण है।
उनको अपना वंडर सीमेंट का एक्सपांशन करना था। उनकी बोर्ड बैठी और बोर्ड में सब लोग कह रहे थे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दे। तो लोकल जो वेंडर थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो जिस काम को 25 करोड़ में कर रहा था, अशोक जी ने वही काम 35 करोड़ में L&T को दिया। 10 करोड़ ज़्यादा, 35 करोड़ में L&T को दिया। सब ने बोला ये काम 25 में हो रहा, 35 में क्यों कर रहे, ये भी तो उन्हीं को पेटी कॉन्ट्रैक्ट देगा। बोले देगा, पर ये बताओ इस आदमी के पास इंजीनियर कितने हैं, इसके पास और साधन कितने हैं। बोले जोड़ेगा, बोले 3-4 महीना लग जाएगा, बोले लगेगा। हमारा काम लेट होगा, बोले हाँ। बोले L&T के पास, बोले ये सब चीज़ें हैं। तो हम बोले ये बताओ हमारे पास बैंक का इतना लोन है, हमारी फैक्ट्री अगर 3 महीना भी लेट हुई तो हमारा ब्याज कितना लगेगा, ब्याज कितना लगेगा, और प्रोडक्शन लेट होगा तो वो कितना बड़ा नुकसान होगा। महाराज जी मैंने अपना वीटो लगा के निर्णय लिया, आप बताओ 700 करोड़ का लोन है, 3 महीना भी अगर लेट हुआ तो कितना इंटरेस्ट जाता है, आप हिसाब लगा लो। महाराज मैंने 54 का काम 58 में करा के रुपया बचाया कि नहीं बचाया। दिस इज आर्ट, ये मैनेजमेंट है ना। व्यापार का सिस्टम ऐसा बनाइए जिसमें आपकी शक्ति अल्प लगे और आमदनी अधिक हो। पहले तो व्यापार का चुनाव ही ऐसा करो। कैसा व्यापार चुनो बताऊं? आज तो महाराज आप हमारे मतलब की बात कर रहे हैं, चलो बता देता हूं। व्यापार कैसा चुना, जिसमें न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय और अल्पतम व्यस्तता हो, वैसा काम करो। न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय और अल्पतम व्यस्तता, जिसमें इन्वॉल्वमेंट कम हो और इनकम अधिक हो और हिंसा ना हो, वायलेंस ना हो, ये व्यापार चुनना चाहिए। तो अपना सिस्टम बनाओ, उस हिसाब से कमाओ। कितना कमाना, जितने में मन की शांति खंडित ना हो, फिर शरीर में, दिमाग में टेंशन नहीं तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ज़्यादातर बीमारियां तो टेंशन जन्य है, तो शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। फिर परिवार का प्रेम मेंटेन होना चाहिए। आजकल पैसों के पीछे तो परिवार का प्रेम ही नष्ट हो जाता है। औरों को तो जाने दो, आजकल लोग पैसों, प्रेम कब बनता है, जब आप एक दूसरे के साथ समय दो, साथ दो। अब तो पति पत्नी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। अक्सर पत्नियों को इसी बात की शिकायत होती कि हमारे साहब को टाइम ही नहीं है। पति अक्सर बहुत बड़ा व्यापारी था, उद्यमी था, लेट आता था। एक दिन रात के 12 बजे आया, बोला जल्दी खाना परस। पत्नी कही ये कोई टाइम है 12 बजे रात में आने का, रोज रोज आप ऐसा करते हैं। अरे पूछ मत, मुझे मरने की फुर्सत नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। पूछ मत, मुझे मरने की फुर्सत नहीं, मैं बहुत 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 बिजी हूँ। पत्नी रोज के इस डायलॉग को सुनकर झल्ला पड़ी। बोले ठीक है, मरना है तो थोड़ा देर से मरना, मरना है तो थोड़ा देर से मरना, मैं भी अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे रोने की फुर्सत नहीं, मुझे अभी रोने की फुर्सत नहीं। अरे तुम्हारे पास समय नहीं हो, खुद के लिए समय नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, तो फिर तुम्हारी इस मगजमारी का अर्थ क्या है? लगाम लगाओ। मन की शांति खंडित होने लगे, व्यापार में ब्रेक लगाओ। शरीर का स्वास्थ्य अगर प्रभावित होने लगे, व्यापार में रोक लगाओ। और परिवार का प्रेम प्रभावित होने लगे तो विराम लो। मेरी पहली प्राथमिकता व्यापार नहीं, मेरा परिवार होना चाहिए, क्योंकि मैं परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूं। समझ रहे? अधिकतर लोगों की शिकायत, बच्चों की, बड़ों की, टाइम ही नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम मिला भी तो सोशल मीडिया है, बस सबकी उंगलियां ऐसे चलते रहती। कहां प्रेम? हाँ, सबकी यही शिकायत है ना। तो टाइम निकालना सीखिए। परिज्ञारंभ परिमाणम का ये आज के समयानुरूप अर्थ है। और व्यापार इतना कीजिए जिससे जब समय हो, अवसर आए, तो धर्म कार्यों में आप समय निकाल सके। आज देखो जितने भी फेस्टिवल है ना, उन फेस्टिवलों को एंजॉय कौन करता सबसे ज्यादा मालूम? तुम्हारा जो मजदूर वर्ग है ना, वो
4 दिन नहीं करना काम तो नहीं, पूरा आनंद। देखो पूरा काम बंद है। राजस्थान के कारीगर 15 दिन नहीं आएंगे। वो दिवाली में गए तो डोल देव उठनी 11 के पहले आएंगे नहीं। तुम्हारा काम हो तो और ना हो तो, और तुम बोलो अरे भैया क्या मजबूरी है तुम्हारी, यही बदलना चाहिए। तो कितना करे, कब तक करे, कब तक करे? 60 साल में रिटायर होता है आदमी। व्यापारी टायर्ड हो जाता, रिटायर नहीं होता। कब तक व्यापार करो? जब तक तुम्हारी संतान व्यापार को संभालने में समर्थ ना हो तब तक तुम व्यापार करो। जिस दिन संतान व्यापार संभाल ले उस दिन तुम अपने आप को निवृत्त कर लो, रिटायरमेंट लो। हमने तो मारवाड़ी में कहावत सुनी है कि जिस दिन बाप के पांव की जूती बेटे के पांव में आने लगे, बाप रिटायरमेंट की तरफ सोचना शुरू कर दे और बेटे को दायित्व सौंपना शुरू कर दे, तब जीवन संतुलित होगा। लेकिन क्या करे, लगे हैं और उसके कारण बड़ा गड़बड़ भी होता है। जनरेशन गैप के कारण रोज माथा पच्ची होती है। बाप अलग सोचता है, बेटा अलग सोचता है। पिता अपने ढंग से व्यापार करना चाहता है और बेटा अपने तरीके से कराना चाहता है। रोज किटर पिटर होते रहती है, किचकिच होती रहती है। कब तक चलाए और कैसे कमाएं? तसल्ली के साथ कमाए, नीति के साथ कमाए, एक सही पॉलिसी अपना करके कमाए, शॉर्ट टर्म नहीं चलाएं, धीरे धीरे आगे बढ़े। समझ गए? एक पैसा कमाने की लालसा मन में मत रखना। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कल्पना कभी मत करना। तो जीवन में आप रस ले पाओगे, जीवन का सार पा पाओगे। तो परिग्रहारंभ परिमाणम, परिग्रह का परिमाण, आरंभ का परिमाण। यदि तुम्हारे पास परिग्रह है भी तो परिग्रह ही मत बनो, संग ही बनो। धन है, मौकाए लुटा दो। भामा शाह के पास धन था तभी तो उन्होंने राणा प्रताप के लिए सब सौंप दिया। ये राष्ट्र को जरूरत था, जरूरत के लिए उनने अर्पित कर दिया। धन नहीं होता तो क्या करते? तो धनी होना बुरा नहीं है, धन से चिपके रहना बुरा है। धन का संग्रह हो, परिग्रह नहीं। बस ऐसी सोच विकसित कर लो। समझ गए? नदी में बांध क्यों बनाया जाता है? पानी रोकने के लिए कि पानी को रोककर उसे सही जगह पहुंचाने के लिए? हाँ, है ना? बांध बना लिया, पानी रोक लिया और पानी निकाले नहीं तो क्या होगा? विप्लव आ जाएगा और क्या होगा? सब तहस नहस हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं बांध बनाओ, धन जोड़ो, कोई बुराई नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से पानी आ रहा है उसी रफ्तार से छोड़ते भी जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। जितनी कमाई उतना लगाते जाओ तो तुम्हारा धन तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगा, तुम्हारे जीवन का उत्थान होगा। तो परिग्रहारंभ परिमाणम, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। आप अन्य तरीके से परिग्रह का परिमाण नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, पर जो 4 बातें मैंने आज आप सबसे कही है उनको आपको देखना है। 4 सवालों पर विचार करके पैसा कितना कमाना, परिग्रह कितना रखना, मन की शांति खंडित ना हो, शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, परिवार का प्रेम बना रहे और धर्म कार्य के लिए समय निकाला जा सके। यदि यह आपने कर लिया तो आप राजा हो, आपका जीवन धन्य है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। नानम नरस्य सारो, आचार्य कुंद कहते हैं ज्ञान जीवन का सार है।
पर सवाल ज्ञान को पहचानने का है। हम लोग ज्ञान किसको मानते हैं? सच्चे अर्थों में आज जिसे ज्ञान के रूप में समझा जाता है वो ज्ञान नहीं, केवल सूचनाओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। और उस अर्थ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज्ञान आज आपके गूगल के पास है। जिस व्यक्ति का ज्ञान केवल मस्तिष्क तक सीमित रहता है उसे गूगल ही समझना चाहिए। वो जड़ ज्ञान है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। गूगल में इतने सारी सामग्री है, वो हमारे किसी काम की है नहीं। पर जो ज्ञान हृदय में उतर जाता है वो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है। आज के संदर्भ में 4 बातें कहूंगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। जीना है, सब जीते हैं, पर जान कर जियो। आप जी रहे हो कि नहीं? जानकर जी रहे हो या बिना जाने? जी रहे हो, क्यों जी रहे हो है आपको पता? एक दफे मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? एक युवक ने कहा, इसलिए कि अभी मरे नहीं। वो जीता हुआ भी मरा ही हुआ है। जीना है तो पहले जानो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ये ज्ञान होना चाहिए। अपने होने का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपनी उपस्थिति का एहसास, ये होना चाहिए। आप सब बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हो यहां, अज्ञानी तो कोई है ही नहीं, है ना? है ना? पता है तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहने को हम बड़ी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें कर देते हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो व्यक्ति को खुद का ही अता पता नहीं। सबसे पहली बात, जानो, अपने आप को जानो। कभी मन में आता है अपने विषय में जानने का? हमारी जो भी दृष्टि होती है सब बहिर्दृष्टि होती है। ज्ञान का प्रयोग भी यदि मनुष्य करता है तो अपने बाहरी आवरण को सजाने के लिए। सच्चे अर्थों में वही ज्ञान है जो हमारी अंतरात्मा को निर्मल बनाए। जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इसको अच्छे से छानो, पहचानो। जब हम अपने आप को जानते हैं तो हमारी दिशा और दृष्टि सब परिवर्तित हो जाती है। बहुतेरे लोग कहने को बहुत ज्ञानी हैं, पर संतों की दृष्टि में सब के सब अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना ही पता नहीं है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हो? क्या जवाब दोगे? उज्ज्वल पाटनी। ये उज्ज्वल पाटनी कौन है? हम सबने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है और उसमें ही अपने आप को मान रखा है कि बस मैं यही हूं,
हर व्यक्ति की एक छवि। मैं मुनि प्रमाण सागर हूँ, मेरी ये छवि है और मैंने उस छवि को बना दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला मुनि हूँ, प्रख्यात प्रवचनकार हूँ, हजारों मेरे भगत हैं, लोग मेरे एक पल के दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। ये मैं हूँ। कब से हो और कब तक रहोगे? कब से हो, कब तक रहोगे? जब से बोलना शुरू कर दिए तुम्हारी ये छवि बनती गई और तुमने उस छवि को अपनी छवि मानना शुरू कर दिया। जब तक बोल रहे हो तब तक ये छवि बनी रहेगी। जिस दिन चले जाओगे सब अप्रासंगिक हो जाएगा। और चले जाने की बात तो बहुत दूर की है, एक दिन जीते जी भी हर मनुष्य को अप्रासंगिक होना पड़ता है। एक दिन अप्रासंगिक होना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा शरीर है ना, तुम लोगों की भीड़ कब तक है? जब तक यहाँ से मिल रहा है। जब ये सब बंद हो जाएगा ना, तो तुम लोग भी कहोगे ठीक है आप कहीं दूसरी जगह जाओ। ये एक बहुत बड़ा सच है। पर मैं अगर अपने आप को ये मान लूं तो मैं पूरी ताकत उसी को मेंटेन करने में लगाऊंगा। मेरा सारा समय, मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा चिंतन और मेरी सारी चेष्टा केवल उसमें होगी। और जब वो पुष्ट होगा तो मैं और फूलूंगा, और उस पर चोट लगेगी तो मुझे गुस्सा आएगा। यही हमारे जीवन को विचलित करने के बड़े कारण हैं। अगर मैं जानूं कि मैं कौन हूं तो ये सब चीजें छूट जाएगी। यथार्थ क्या है? मैं हूं। मेरे साथ जितने भी विशेषण जुड़े हैं ना, वो मैं नहीं हूं। न मैं मुनि हूं, न अमुनि हूं, न मैं ज्ञानी हूं, न अज्ञानी हूं, न मैं अवक्ता हूं, न वक्ता हूं, न मैं पंडित हूं, न मैं मूर्ख हूं। मैं हूं। क्या? मैं हूं, बस हूं, उसकी अनुभूति करो। जिसने इसे जान लिया कि मैं हूं, बस समझ लो वही ज्ञानी है। सबसे पहले जानो मैं केवल एक आत्मा हूं। मेरे साथ जुड़े जितने भी विशेषण हैं वे सब मेरी कल्पना है, संयोग के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, यथार्थ नहीं है। ये भाव बोल अंदर जग जाए तो तुम्हारा सारा अभिमान और तुम्हारी सारी आसक्ति पल में विलीन होगी। फिर तुम संसार में रह करके भी उसमें रम नहीं सकोगे। वो आत्मा केवल ज्ञानी नहीं होता, जानने वाला आत्मा नहीं होता, अपितु जागृत आत्मा होता है। एक सुप्त व्यक्ति में और एक जागृत व्यक्ति में क्या अंतर होता है? सोया हुआ आदमी कौन होता है? जब आप नींद में रहते हैं, सोए रहते हैं, दिन दुनिया से बेखबर बेसुध होकर सोते हैं, कुछ अता पता होता है क्या? और कईयों की तो ऐसी प्रगाढ़ नींद होती है कि नींद में कोई उसको उठा के बिठा भी दे तो उसको पता नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्त अवस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध ना हो, और जागृत अवस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपनी शुद्ध हो, बुद्ध हो। आप सब जागृत हो? आप सब जागृत हो? बोलो। महाराज अभी तो जाग ही रहे हैं। हाँ, नहीं हो तो सो क्यों रहे हो? ये भी पता है कि हम जागृत नहीं है, सो रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल है। सोए हुए आदमी को तो पता ही नहीं रहता कि हम सो रहे हैं, पर तुम सबको पता है कि हम सो रहे हैं। संत कहते सोए को जगाना बहुत सरल है, पर जो सोने का अभिनय कर रहे हैं उन्हें जगा पाना बहुत मुश्किल है। यही हाल तुम लोगों के साथ। काश तुम्हें इस बात का एहसास होता कि हम सच में अभी सोए हैं, हम जागृत नहीं हैं, तो बदलने में देर नहीं लगती। हम भी कभी सो रहे थे। जिस पल मुझे भीतर से इस बात का एहसास हुआ कि मैं सो रहा हूं, मेरी आंखें खुली, मुझे शुद्ध हुई, बुद्ध हुई, अपने स्वरूप की पहचान हुई, गुरु चरणों में अर्पित कर दिया, आज यहां पहुंच गया। जानो
जागो, अपनी सुध होनी चाहिए, अपनी बुद्ध होनी चाहिए, जीवन की सच्ची समझ होनी चाहिए। जाग जाओ। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये तो सब सपना है। जिस दिन जाग जाओगे उस समय समझ में आएगा कि मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध। कोई व्यक्ति सपने में राजपद पाले और देख ले कि वो चक्रवर्ती हो गया, चक्रवर्ती का साम्राज्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या होगा? सपना जितनी देर तक है तब तक वो यथार्थ है, और सपना टूटते ही क्या होगा? राज खो गया। तकलीफ होगी राज के खोने से। तुम्हारे जेब से 10 का नोट गिर जाए तो तकलीफ होती है। इतना बड़ा साम्राज्य खो गया, आंसू नहीं बहाते? क्यों नहीं? कभी सोचा? रोज सपने देखते होंगे। अरे महाराज, आप सपने देखने की बात करते हैं, हम तो रात में क्या दिन में भी देखते हैं और सपने ही देखते हैं। और फिर कुछ भाई लोग सपना दिखाते भी हैं। ये जितने मोटिवेटर्स हैं, बुरा नहीं मानना, ये तुम्हारे अंदर सपना जगाते हैं, तुम्हें सपना दिखाते हैं। पर मैं बताऊं, ये सब तुम्हें बाहर से समृद्ध बनाने के रास्ते हैं। जिस दिन तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी एक बहुत बड़ी बात कही गई, अच्छी बात कही गई उज्जवल के द्वारा, कि जितने भी बड़े कारपोरेट घराने हैं वे सब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। मैं इतनी बात जानता हूं, पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है जितना इसकी जड़ें गहरी होती है। स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन की रूट है, जड़ है। उसके सुरक्षा के बिना जीवन सुरक्षित है ही नहीं। इस बात को जो जानेगा वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, उसे कहीं से प्रभावित नहीं होने देगा। जड़ को मजबूत बनाओ, सच्चे स्वरूप को जानो। इस निद्रा को त्यागना है। जागो। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग के जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जागो। सपना टूटता है, तुम जागते हो तो चीजें खो गई, साम्राज्य खो गया, उसका दुख नहीं, और मिल गया उसकी खुशी नहीं। जागृत मनुष्य की यही पहचान है, जो पाने में गुमान न करे और खोने में गम ना हो, वो समझना जागा हुआ है। जो पाकर बोराए और खोने में बौखलाए, वो सुप्त आत्मा है। न बोराना है न बौखलाना है, क्योंकि जो पाया वो भी मेरा नहीं, जो खोया वो भी मेरा नहीं। जो पाया वो भी एक सपना है, जो खोया वो भी एक सपना है। मेरा कुछ नहीं, मेरा तो बस मैं हूं। अंतर में ऐसी समझ होनी चाहिए, और यही समझ मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। एक जागृत व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हैं, माइनिंग के कारोबार से जुड़े हुए। अपने राज्य में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति, उनके यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग पहुंच गए। 200 आदमी की टीम पहुंची। उन्होंने आए, बोले आइए, रहिए, आराम से खाइए पिए, नाश्ता पानी कीजिए, जो आपको देखना है देख लीजिए, मेरा सब ट्रांसपेरेंट है।
मेरा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अखबारों में बहुत सारी खबरें छपी, इतना डिक्लेरेशन कराने बोल रहे, ये कर रहे वो कर रहे। हालांकि आज तक का रिकॉर्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी रेड में आज तक किसी को ईमानदारी का, ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, और उस डिपार्टमेंट से कभी मिलेगा इसकी मुझे संभावना भी नहीं। संयोग से उनके परिवार का एक सदस्य मेरे पास आया, खबरें मेरे कानों तक आ चुकी थी। मैंने पूछा क्या हाल चाल है। उसने मेरे सामने उन्हें फ़ोन लगाया तो उन्होंने जो बात कही वो एक जागृत मनुष्य की पहचान है। उन्होंने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं, गुरुदेव को बोलो आशीर्वाद दे, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा। मुझे इतना पता है कि मैं गलत नहीं हूं। एक साधारण व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो पहले गिड़गिड़ाता महाराज से कहो कोई आशीर्वाद दे, कोई मंत्र फूके, कोई चमत्कार कर दे ताकि इनकी बुद्धि सलट जाए, मेरा मामला ठीक हो जाए। ध्यान रखना, सामने वाले की बुद्धि को ठीक करने की ताकत किसी मंत्र में नहीं है, पर अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए रखने की सामर्थ्य हर व्यक्ति के पास है। अपनी बुद्धि निर्मल रखो तो ये झमेला ही नहीं हो। तो जानो, जागो, फिर त्यागो। किसको त्यागना है? मोह को, आसक्ति को, अभिमान को, इसे त्यागो। ये सब उलझाने वाले कारण है, ये रुलाने वाले कारण है, ये दुखदाई है। इसी के कारण सारी परेशानियां हैं। एक बात गांठ में बांध के रखना, मुझे दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, मैं खुद हूं। मेरे भीतर का अज्ञान, मेरे भीतर का मोह रूप परिणाम ही मुझे दुखी करता है। इसे त्याग दो तो हर पल आनंद है, फिर कुछ कहने और करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इस अज्ञान को त्यागो, इस मोह को त्यागो, अंदर से जागोगे, ये अपने आप इसे त्याग दोगे, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जानने और जागने के बाद, त्यागने के बाद जो तुम जियोगे, उस जीवन का रस ही अलग है, आनंद ही अलग है। हर पल आनंद, एक अलग प्रकार की अनुभूति। वास्तविक जीवन ही वही जीवन है जिसमें सहजता हो, सरलता हो, समरसता हो और सकारात्मकता हो। जीने का मजा तो तभी है। अपने मन को पलटकर देखो, पल में मासा, पल में तोला। थोड़ी सी तारीफ कर दूं खिल जाते हो, और कोई टिप्पणी कर दे तो खौल जाओगे। पल में खिलना, पल में खौलना, ये क्या परिणति है तुम्हारी? इनसे उपरत हो। और ये योग्यता तुम्हारे भीतर, ये क्षमता तुम्हारे भीतर, ये प्रतिभा तुम्हारी है, पर तुम्हें उसका पता ही नहीं, तुम उसे जानते ही नहीं। असल अध्यात्म यही है, ज्यादा कुछ नहीं। इन दो लाइनों को चरितार्थ कर लो। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यही तो जीने का सार है, सारे धर्म का निचोड़ है। यदि हमने इसे आत्मसात कर लिया तो जीवन को एक नई ऊंचाई मिलेगी। हम अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित आज समाज में इसकी भी जरूरत है, पर हमें एक बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए। हम केवल अपनी बाहरी पर्सनालिटी को चमकाने की कोशिश में न लगे, अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने की कोशिश करें। असली व्यक्तित्व जब निखरता है तो जीवन में एक अलग प्रकार की चमक प्रकट होती है। वह धर्म और अध्यात्म से ही है।
आज के समय में अध्यात्म की या धर्म की जितनी आवश्यकता है, मैं समझता हूँ आज से 50 बरस पहले उतनी नहीं थी, क्योंकि आज अप डाउन्स ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। अगर वो व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की क्षमता विकसित कर ले तो आज बहुत सहजता से जी सकता है, और यह केवल तत्व ज्ञान के बल पर ही संभव है, यह अध्यात्म के बल पर ही संभव है। हम इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं उज्ज्वल को भी आशीर्वाद देता हूँ कि इसके साथ भगवान महावीर की देशना को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करें, उस अध्यात्म को जो भगवान महावीर ने सर्वोदयकारी कहा, जो सबके कल्याणकारी के रूप में देखा, वो सबके जीवन में घटित हो और हम अपने और सबके जीवन को अच्छा बना सके। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए व्रतों को अंगीकार करना अत्यंत अनिवार्य है। बिना व्रताचरण के जीवन का उद्धार नहीं। व्रत ही हमें भव सागर से पार उतारता है। व्रत ही हमारे इस जीवन का सार है। व्रताचरण के बिना जीवन बेकार है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य की जा रही है। आचार्य कुंद कुंद का कहना है, या तो महाव्रत अंगीकार करो या अनुव्रत अंगीकार करो, पर निर्व्रती मत रहो, अव्रती मत रहो। जब तक व्रती नहीं बनोगे तब तक अपनी वृत्तियों को सुधार नहीं पाओगे, और जब तक वृत्तियां नहीं सुधरेगी तो भव सागर से पार कैसे उतरोगे। इस संदर्भ में 5 अनुव्रतों की चर्चा हुई, और कल की तिथि में गुण व्रतों के क्रम में दिग्व्रत की चर्चा हुई थी। आज उसी बात को सबसे पहले आचार्य महाराज के द्वारा उद्धृत गाथा का उल्लेख करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। दिस विदिश मान परमम अनठ दंडस वज्जनम विदियम भोगोग भोग परिमा इति गुणब्बयातिन्नी। दिशा और विदिशाओं का मान दिग्व्रत है, जिसकी चर्चा हमने कल कही। आज बात है अनर्थ दंड के परित्याग की। जीवन में अनर्थ से बचना। हमें कभी अनर्थ की तरफ ध्यान जाता है। क्या है अर्थ और क्या है अनर्थ? आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ, परमार्थ। चारों शब्द जाने पहचाने हैं, पर हमें इन्हें अपने जीवन के संदर्भ में देखना है और फिर अनर्थ दंड से अपने आप को बचाना है। अर्थ क्या, व्यर्थ क्या, अनर्थ क्या और परमार्थ क्या? गाय से दूध दुहना अर्थ है,
उसका प्रयोजन है। और अगर दूध न दुहा जाए तो गाय को भी तकलीफ होगी। तो गाय से दूध दूहना अर्थ है, और दूध को यूं ही छोड़ देना, दूध का फट जाना व्यर्थ है। दूध को ढोल देना अनर्थ है, और दूध से नवनीत निकालकर घृत बना लेना परमार्थ है। हमें अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ना है, व्यर्थ और अनर्थ से बचना है। जीवन की वास्तविक उन्नति केवल तभी हो सकेगी जब हम अर्थ से परमार्थ की ओर अग्रसर हों। सबसे पहली जरूरत है जीवन के अर्थ को जानने की। आज मैं आपसे अनर्थ दंड की बात करूं। 5 प्रकार के अनर्थ दंडों से बचने की प्रेरणा आपको हमेशा दी जाती है, और वो उपदेश आप अक्सर सुनते हो, सुन चुके हो, फिर भी अनर्थ दंड में लगे रहते हो। मैं चाहता हूं कि मूल को आप समझे, ताकि अनर्थ हो ही नहीं तो दंड की बात क्या। जब अर्थ सामने होता है और परमार्थ ध्येय बन जाता है, तो न तो कुछ व्यर्थ होता है, न कभी अनर्थ होता है। अर्थ को पहचानो। अर्थ क्या है? बोलो, जीवन का अर्थ क्या है? पता है कि नहीं है? कि ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। महाराज, हम तो अज्ञानी प्राणी, आप जो बता दो सो सुन ले, है ना? ऐसा ही है। यहां से बाहर जाते ही ज्ञानी बन जाते हो, फिर महाराज के प्रवचन की भी समीक्षा में तुल जाते हो, बहुत ज्ञानी है। अरे आज महाराज ने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये अच्छा बोला, ये ठीक नहीं बोला। लोग अपना प्रवचन बाहर देते हैं, मुझे पता है, देते हैं, है ना? और वक्ता भी मिल जाते हैं, श्रोता भी मिल जाते हैं, और समीक्षक भी मिल जाते हैं। सवाल इस बात का है कि हम ये बात जाने कि आखिर में जीवन का अर्थ क्या है। कभी जानने की कोशिश की, कभी समझने की कोशिश की, तो क्या जाना। चलो मैं दूसरे शब्दों में पूछता हूं, बीज का अर्थ क्या है? बोलो, बीज का अर्थ क्या है? बीज किसे बोलते हैं? अरे बोलो ना भाई, इतना तो जनरल नॉलेज है। हाँ, बीज का अर्थ क्या है? बीज वह है जिससे पौधा उगे, जिससे पेड़ उगे, वो बीज है ना? यही अर्थ है ना? जिससे पेड़ उगे, जिससे पौधा उगे, उसे बीज बोलते हैं। तो जीवन का अर्थ क्या है? जिससे जीवन के मूल तत्व उद्घाटित हो, वो जीवन का अर्थ है ना? और बीज हो, उसे बोया न जाए, उससे फसल न उगाया जाए, तो क्या होगा? व्यर्थ हो गया। बीज पड़ा पड़ा व्यर्थ हो गया। और बीज को लापरवाही से रख दो, उसमें घुन लग जाए और बीज ही भी नष्ट हो जाए, तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। और बीज को बो दिया, पेड़ उग गया, और एक एक बीज में हजार हजार बीज पैदा हो गए, तो क्या हो गया?
परमार्थ हो गया। कितने समझदार हो आप लोग, है ना। बीज से वृक्ष बनाने की कला में तो तुम कुशल हो, जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में क्या हो। बीज में जब फल लगता है तो बीज सफल होता है, जीवन में जब जीवन का फल जुड़ता है तो जीवन सफल होता है। फल को पहचानो। मुझे ये जीवन मिला है, किस लिए मिला है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। जीवन को सार्थक करना, जीवन मूल्यों को साकार करना, यही और केवल यही मेरे जीवन का प्रयोजन है। जब वो प्रयोजन मेरे आंखों के सामने होगा तो मेरा चित्त कभी इधर उधर जाएगा ही नहीं। हर पल मेरे आंखों के सामने केवल और केवल मेरा प्रयोजन होगा। फिर इधर उधर मन जाने की कोई गुंजाइश नहीं। और जिसको अपने जीवन का प्रयोजन ही पता नहीं, वो क्या करेगा। आप लोग शिखर जी आए हो, किस अर्थ में आए हो, क्या प्रयोजन आपके शिखर जी आने का। वंदना करना। तो पहला प्रयोजन वंदना करने का कर लिया ना। मेरा सम्मेद शिखर आने का पहला प्रयोजन वंदना का है, सो मुझे वंदना करना है, करना नहीं करना ही है। और जो शिखर जी ऐसे ही घूमते फिरते आ गए, उनका बहुत से आसपास के लोग तो ऐसे ही आते हैं, उनका प्रयोजन वंदना का नहीं है, उनका प्रयोजन शिखर जी आने का है, नीचे के दर्शन करने का है, महाराज के दर्शन करने का है। वो अपना करके चले गए। तो जब प्रयोजन हमारे सामने होता है तभी पुरुषार्थ घटता है। ये बात समझ लो। प्रयोजन सामने होने पर ही पुरुषार्थ घटता है। तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को सदैव अपनी आंखों के सामने रखो। प्रयोजन ही नहीं तो क्या है। जी रहे हो, किस लिए जी रहे हो। जीने के लिए जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वो तो पशु पक्षी भी कर लेते। जीवन को सार्थक बनाने के लिए मुझे जीना है और उसके लिए मुझे हर पल सतत जागरूक रहना है। अपने जीवन के एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देना। ये अपने जीवन में होना चाहिए, ऐसी जागरूकता होनी चाहिए। एक पल के लिए भी मुझे व्यर्थ नहीं खोना है। मेरे सामने सतत मेरे जीवन का अर्थ है, वो अर्थ होना चाहिए। उसे मुझे यूं ही खराब नहीं करना है, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। है ये दृष्टि? हाँ, जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, महत्वपूर्ण काम, बहुत सारे काम, और सब काम महत्वपूर्ण होते हैं और समय कम होता है, तो आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ, एक एक सेकेंड का सदुपयोग करते, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। बगैर टाइम वेस्ट किए फटाफट 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 अपना काम कर चलो, यही सोचते हो। कब ये समझ में आता है? जब आपके सामने आपका टारगेट होता है। ऐसे ही जब तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे जीवन का ध्येय होगा तो तुम्हारा हर पल अर्थवान बनने लगेगा, व्यर्थ कुछ भी नहीं होगा। आत्महित का ध्येय रखो
और आत्महित की पुष्टि धर्माचरण से होती है। ठीक है, तो अर्थ वान बनना है तो अपना एक एक पल धर्म के साथ बिताओ, उसे व्यर्थ मत खो। इसी में आत्महित होगा। और कदाचित आत्महित कारक कार्य न भी कर सको तो आत्मा का अहित करने वाले कार्यों से बचो। आत्महित पोषक कार्य जीवन को अर्थवान बनाते हैं और आत्महित में बाधक कार्य जीवन में अनर्थ करते हैं। तो अनर्थ से बचना है। बचना चाहते हो कि नहीं? कई बार आप लोगों के जीवन में कोई दुप्रसंग घटता है तो आप लोग क्या कहते हैं? अरे अनर्थ हो गया। क्या कहते हैं? अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो गया, अनर्थ घट गया। तो भैया अनर्थ हो गया नहीं, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अभी तक अनर्थ ही हो रहा है, क्योंकि तुम्हें अर्थ का पता ही नहीं है। किन कारणों से जीवन में अनर्थ होता है? जो पापात्मक प्रवृत्तियां हैं वे सब अनर्थ हैं। जितनी भी पापात्मक प्रवृत्तियां हैं सब अनर्थकर हैं। और उनमें भी आचार्य थोड़े नीचे आ गए, तुम लोगों को सहूलियत दे दिए कि तुम गृहस्थ हो, गृहस्थी में थोड़ा बहुत पाप तो करोगे ही, उसके बिना चलेगा नहीं। बहुत सी क्रियाएं हैं जो आपको करना होता है, जिसमें पाप होता है, सूक्ष्म पाप होता है, कहीं स्थूल पाप होता है। तो चलो बाबा तुम प्रयोजन वश पाप कर लो तो मैं उसे केवल अनर्थ कहूंगा, लेकिन जब वही पाप बिना मतलब के करोगे तो अनर्थ नहीं, अनर्थ दंड होगा। यानी पाप नहीं, पाप प्लस पाप होगा। तो अनर्थ दंड से बचो। और कितना अनर्थ दंड होता है पता है? अनर्थ में भी दंड जो हमारे जीवन को बिगाड़ डालता है। वो क्या है? 5 प्रकार से अनर्थ दंड होता है जो अक्सर आप लोगों के द्वारा चलता रहता है, उनसे बचना है। सबसे पहला पापोपदेश। बिना मतलब चाहे जिसको चाहे जो सलाह देना, और ऐसी सलाह जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, पर सामने वाला तुम्हारी सलाह पर चल ले तो ले। होता है आजकल तो राय बहादुर भरे हैं, सब सलाहकार हैं, रायचंद है ना, सलाह दे रहे हैं। किस लिए मुझे कोई सलाह देना? प्रयोजन के बिना न किसी को कोई व्यावसायिक सलाह देना चाहिए, न ही कोई सांसारिक सलाह देना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दी गई सलाह से सामने वाला अगर प्रेरित होकर उस कर्म में लगता है तो तत्संबंधी पाप का बोझ तुम्हें भी ढोना होगा। तो ये फालतू का पाप क्यों छाप रहे हो? छापना ही है और क्या है? क्यों कर? जिससे मेरा संबंध है, जहां मेरी जरूरत है, जिससे कोई प्रयोजन है, वहां करना तो ठीक है। बिना मतलब के ये पापोपदेश देना,
किस काम का, इससे बचिए। दूसरा, हिंसा दान। किसी को हिंसक उपकरणों का आदान प्रदान करना। देखो एक बात बताऊं, ये सब बहुत बचाव बता दिया हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने। ये सब आईपीसी के अंतर्गत जुर्म भी है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो और वो कहे कि हमें उनने सलाह दी थी, तो वो बाद में फंसेगा, तुम पहले फंसोगे, तुम्हें मास्टरमाइंड माना जाएगा। होता है कि नहीं होता? हाँ, है ना? जब कानून में भी यहां दंड के भागीदार हो, तो कुदरत के कानून में तो दंड मिलना ही है। यहां तो तुम बच भी सकते हो सेटिंग गेटिंग से, वहां कोई व्यवस्था नहीं है क्या? हाँ, वहां तो भोगना ही पड़ेगा। तो पापोपदेश से बचो, हिंसा दान से बचो। हिंसक उपकरणों का आदान प्रदान किसी को मत करो। हमारे यहां तो जो लोग सूक्ष्मता से जानते हैं, वो किसी को एक दिया सलाई भी नहीं देना चाहते। हाँ, आपने किसी को माचिस दिया, उसने किसी का घर फूंक दिया, तो क्या होगा? बोलो, हो गया ना? अब आज तो व्यवहार में लोग किसी को कुछ भी कर देते हैं, लेते हैं, पर कभी कोई ऐसे केस में फंस जाओ तो बंटाधार। इतना विवेक रखो, जो विवेकी शावक हैं वे जीवों को कष्टकारक उपकरणों का क्रय विक्रय भी नहीं करते, व्यापार भी नहीं करते। शास्त्रों में पिंजड़ा, सांकल, पशुओं को बांधने वाले यंत्र और अस्त्र, छुरी आदि के व्यापार को कूट कर्म कहा है। ये खोटे कर्म हैं, ये अशुभ नाम कर्म और नरक त्रियांचायु के बंध के कारण हैं। इनका व्यापार भी हमारे यहां एक प्रकार से निषिद्ध है। तुम सांकल बेच रहे हो, गाय को बांधोगे तो वो बंधन उसके लिए कष्टकर है कि नहीं? और कष्ट में निमित्त तुम बन रहे हो कि नहीं? सब प्रयोजन कार्य करना ठीक, पर बिना प्रयोजन ये कार्य करना ठीक नहीं है। तो ये हिंसा दान, इससे बचो। तीसरा है अपध्यान। अपध्यान का मतलब क्या है? दुर्ध्यान, खोटा चिंतन। अपध्यान मतलब खोटा चिंतन। दिमाग में न जाने कितने प्रकार के विचार आते हैं। 24 घंटे में कहा जाता है एक मनुष्य के मन में 60,000 विचार आते हैं। अब 60,000 विचारों में काम के विचार कितने और बिना काम के विचार कितने? महाराज, काम के तो गिनती के आते हैं और बिना काम के तो लाइन लगे। इस व्यर्थ के चिंतन से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, इसमें तुम्हारी आत्मा का हनन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।